लंपी वायरस से लगातार मर रही हैं गाय। अब तक राजस्थान में 40,000 गाय मर चुकी हैं। 9 लाख से ज्यादा गायें लंपी वायरस से संक्रमित हैं। चूरू के फोंगा में गायों को दफनाने के लिए खाई बनाई गई है। जानवरों के शवों को दफनाने के लिए यह खाई बनाई गई है। इतनी संख्या में, बड़ी संख्या में गाय मरी हैं कि खाई बनानी। फिर वायरस से हाहाकार। लंपी का जानलेवा प्रहार। गायों पर मौत का वार। सीधे तौर पे पशुओं के लिए बहुत गंदी बीमारी है। पशुओं की कुछ टाइम बाद इसमें मौत हो जाती है। तड़प रहे हैं लाखों बेजुबान। हजारों गायों की मौत। दूध पर बड़ा संकट। हमारे गांव में लगभग 40% पशु मर चुके हैं। लंपी वायरस देश के लिए नई आफत बनकर उभरा है। आलम यह है कि देश के करीब 20 राज्य इसकी जद में आ चुके हैं। इन राज्यों के करीब 20 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। जिस तरह कोरोना वायरस ने इंसानों पर कहर बरपाया था, ठीक उसी तरह इन दिनों लंपी वायरस पशुओं पर कहर बरपा रहा है। लंपी वायरस का ओरिजिन अफ्रीका बताया जाता है। करीब 94 साल पहले इसका पहला केस वहीं सामने आया था। इसी साल अप्रैल में इस बीमारी का वायरस पाकिस्तान के रास्ते पड़ोसी राज्यों राजस्थान और गुजरात में पहुंचा, जिसके बाद इस वायरस ने ऐसा कहर मचाया कि अब देश में पाकिस्तान से सटे इन राज्यों के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। गुजरात में लंपी वायरस से अब तक 1600 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में करीब 4300 गायों की मौत रिकॉर्ड की गई है। ये शुरुआती आंकड़े डराने वाले हैं। लंपी वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान के हालात सबसे पहले आपको दिखाते हैं, जहां लंपी वायरस की वजह से स्थिति बद से भी बदतर होती जा रही है। गायों की मौत को लेकर अब तो सरकार भी पुख्ता आंकड़े दे पाने में असमर्थ बताई जा रही है। अब तक करीब कुल 8 लाख पशु संक्रमित हो चुके हैं। कुल 40,000 से भी ज्यादा गौवंश की मौत भी हो चुकी है। ताजा आंकड़े तो और डराने वाले हैं। हर दिन 80 से 100 गायों की मौत हो रही है। गुजरात में वायरस का अलार्म पहले ही बज गया था, जहां अब स्थिति चिंताजनक है। कुल 33 जिलों में से 17 जिलों में हालात खराब हो चुके हैं। राज्य में 50,000 से ज्यादा पशु इस खतरनाक बीमारी की चपेट में हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 1400 से ज्यादा पशु इसकी जद में आ गए। अब हम आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मंदसौर जिले में 19 गौवंश में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसा ही हाल राज्य के उज्जैन, भोपाल और रतलाम जिलों का भी है। लंपी का कोहराम सिर्फ 2 या 3 राज्यों तक सीमित नहीं है। इस वायरस ने देश के करीब 20 राज्यों में कोहराम मचा रखा है। इन राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। तेजी से पैर पसारते इस वायरस से हालात दिन ब दिन डरावने होते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में लंपी का कहर, 12 राज्य, 165 जिले प्रभावित। मवेशियों पर अटैक 11 लाख से भी ज्यादा। मवेशियों की मौत 49,682। टीकाकरण 68 लाख टीके। आंकड़ा 31 अगस्त तक का है, जिसका ग्राफ अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या है ये लंपी वायरस और क्या है इसके लक्षण, आपको बताते हैं। लंपी वायरस का खौफ, पशुओं को होने वाली एक वायरल बीमारी। ये पॉक्स वायरस से मवेशियों में फैलती है। मच्छर, मक्खी से दूसरे पशुओं में फैलती है। पशु के शरीर पर छोटी छोटी गांठें बनती हैं। गांठें जख्म बन जाती हैं। जख्म से खून आता है। पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, दूध के उत्पादन में कई हफ्तों तक कमी, मृत्यु दर 15%, संक्रमण दर 10 से 20%। क्या इस वायरस से बचा जा सकता है? जानकार बताते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए पशुओं को गोट पॉक्स का टीका लगाया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो देश भर में अब तक 68 लाख, गुजरात 50,99,000, पंजाब
5,94,000, हरियाणा 4,74,000, राजस्थान 3,91,000 की खुराक दी जा चुकी है। देर से ही सही, लेकिन लंपी वायरस को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है। टीकाकरण में तेजी लाई जा रही है। हालांकि देश में अभी भी लंपी वायरस से बचाव के लिए मौजूद खुराक का आंकड़ा 25 लाख है, लेकिन बिगड़ते हालात के बीच जरूरत 1 करोड़ खुराक की है। तो लंपी वायरस धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के करीब 21 जिलों में फैला हुआ है, राजस्थान के कई जिलों में फैला हुआ है और अब यह पशुपालकों के बीच एक बहुत बड़ी चिंता बन चुका है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता ध्वज आर्य के पास, जो हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। ध्वज, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है और वहां भी कई मवेशियों की, खासकर गायों की मौत हुई है इस लंपी वायरस की वजह से। अभी मौजूदा हालात क्या है और सरकारी मशीनरी क्या कर रही है इस लंपी वायरस से मवेशियों को बचाने के लिए? देखिए, सरकारी मशीनरी अगर कुछ करती तो आज ये हालात नहीं होते। राजस्थान की सरकार अभी भी नहीं मान रही है कि लंपी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और जब ग्राउंड पर जाके हमने चेक किया, राजस्थान के चूरू जिले के एक गांव में, फोगा गांव, यहाँ आप देख सकते हैं कि गांव वालों ने जो गायों की जो मौत हो रही है, ये ट्रैक्टर पे डालकर इन गायों को लाया जा रहा है जिनकी लंपी से मौत हो चुकी है। और उसके साथ साथ में ये जो खाई बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस खाई में इन गायों को डाला जा रहा है। ये हालात हैं राजस्थान के। और राजस्थान के मुख्यमंत्री इसे महामारी को घोषित करने के लिए भी अभी तक जो है तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि ये कंट्रोल में है। 40,000 का आंकड़ा है, ये महज आंकड़ा बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पर। ये गांव वाले अपने स्तर पर यहाँ पर जो है इन्होंने खाई खोद रखी है और इस खाई के साथ साथ में ये जो भी गायों की मौत हो रखी है उन गायों को यहाँ दफनाया जा रहा है। गांव के सरपंच जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नमक का कट्टा, ये गाय की हालात देखिए आप। यहाँ पर हालात किस तरीके से बेकाबू हैं और किस तरीके से यहाँ पर गायों को ट्रैक्टर की जैसे डाला जा रहा है। ये विजुअल विचलित कर सकते हैं, हालात ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें मत दिखाइए आप, लेकिन क्या आप वहां पर मौजूद जो शख्स है, जिन प्रधान का आप जिक्र कर रहे हैं, उनसे बात कर सकते हैं? ये तस्वीरें क्योंकि विचलित कर सकती हैं, वहां लोगों से बात करिए। वो तस्वीरें क्योंकि हम बाद में इनको ब्लर करके दिखा पाएंगे, अभी वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करिए। देखिए, यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने गायों की मौत हो चुकी है गांव में। एक एग्जैक्ट आंकड़ा बताइए। एग्जैक्ट देखो, लगभग 1000 से ज़्यादा है, कम नहीं है। मैं ये बताऊँ, क्योंकि इसके पास कोई आधार कार्ड तो है नहीं, न इसका कोई वोट है, गिनती कैसे करें। लेकिन हर घर में एक दो गाय मरी है और हर घर में बीमार भी है, अभी चल रही है। और बाकी आवारा हैं, उसकी तो गिनती ही नहीं है, आवारे भी बहुत मर रहे हैं। देखिए, सरकारी आंकड़े तो बहुत कम जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी कम गायों की मौत हुई है। नहीं तो सरकार, ये जो टीकाकरण की बात चल रही है कि गोट पॉक्स का टीका लगाया जा रहा है, तो उस टीकाकरण में सरकार क्या कर रही है? इसकी गाय मरी है, आंकड़ा कोई लेना है तो सरपंचों से लो, गाँवों में जाओ। क्या टीके मिले आपको? जो टीके नहीं मिले अभी तक, टीके टाके कुछ नहीं है। देसी इलाज कर रहे हैं। ये बच्चे लोग हैं, ये मदद कर रहे हैं दफनाने में और ये गाय लाने में। वैसे हमारा गांव भी सारा मदद में है, दफनाने में और करने में। करें क्या, इलाज हमारे पास कोई है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, सरकार की मदद बिल्कुल नहीं मिल रही है और इनका भी कहना है कि टीके तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं इन्हें। और सरकार जो है केवल जो है कागजों में ये पूरी खानापूर्ति कर रही है। बहुत ज्यादा हालात खराब हैं और सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो फिलहाल नहीं मिल रही है, जिस वजह से राजस्थान में और खासकर चूरू में लंपी वायरस की वजह से कई गायों की मौत हो चुकी है और अभी भी ये बदस्तूर जारी है। और इसलिए सवाल उठते हैं कि क्या सरकारें लंपी वायरस से निपटने में नाकामयाब हैं? क्या सरकारों के पास कोई इसका इलाज नहीं है? और जिस टीके की बात कही जा रही है, क्या वो टीका कारगर है लंपी वायरस से निपटने में? विवेक, तो ये बात साफ है। अभी जैसे ध्वज आर्य बता रहे थे हमारे संवाददाता चूरू से कि वहां के स्थानीय लोगों का कहना है और आंकड़े यही निकलकर सामने आ रहे हैं कि सरकार के द्वारा कोई खास मदद नहीं की जा रही है। यहां तक कि जो ये टीका लगाया जा रहा है गोट पॉक्स का, इस लंपी वायरस से बचने के लिए जानवरों को, वो टीका भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। अपने स्तर से जो लोग हैं वो टीका ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो कोई इसके लिए सरकारी कार्यक्रम नहीं है, 40,000 से ज़्यादा जो गायें हैं वो मर चुकी हैं, लेकिन अभी तक सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाई है। ये आंकड़ा और ये जानकारी निकलकर सामने आई है। सिर्फ चूरू में नहीं, राजस्थान
राजस्थान के और भी बाकी जिले हैं जहां पर गायों की मौत हो रही है। कई ऐसे राज्य भी है, गुजरात में भी मौतें हुई हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये स्थिति काफी भयावह है।